वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरु। बच्चों, आज का हमारा चैप्टर क्लास 6 के अ पैक्ट विद द सन से थर्ड चैप्टर है द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड होता है चरवाहा या गडरिया जो भेड़ बकरियां पालते हैं, और ट्रेजर होता है खजाना। तो एक चरवाहे का खजाना, ये है कहानी। तो आइए पढ़ते हैं। ए पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। ये कहानी ईरान देश की है। वहाँ एक गरीब चरवाहा रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। दो मीन्स हालांकि अनएजुकेटेड, पढ़ा लिखा नहीं था, बट ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, बहुत बुद्धिमान और सबकी मदद करने वाला वो इंसान था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। तो राजा ने, जो ईरान देश का राजा था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उससे डिस्गाइज मतलब अपना भेष बदल कर मिलेंगे, उससे राजा की तरह नहीं मिलेंगे, ताकि वो उससे मिलकर पता लगा सकें कि वो सच में इतना अच्छा इंसान था कि नहीं था। तो इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक बार ईरान देश में एक गांव में एक चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। यहाँ तक कि उसके पास रहने के लिए अपनी एक छोटी कुटिया तक नहीं थी, इतना गरीब था वो। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्नड टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। तो वो कभी स्कूल नहीं गया और ना ही उसने पढ़ना या लिखना सीखा था। फॉर यहाँ पे क्योंकि के लिए लिया गया है, क्योंकि उस समय उन दिनों काफ़ी कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज। दो मीन्स हालांकि, यद्यपि बहुत गरीब था और अनपढ़ था, परंतु ये जो शेफर्ड था चरवाहा, ये बहुत बुद्धिमान था। वाइज मीन्स बुद्धिमान। He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. तो वो लोगों के दुख और उनके जो कष्ट थे उन्हें समझ जाता था और उन्हें अपनी समस्याओं को हिम्मत और कॉमन सेंस होता है, अपने अक्ल से, अपने दिमाग से उन्हें उन समस्याओं को फेस करना यानी उनका सामना करने में वो मदद करता था। Many people केम टू हिम फॉर एडवाइस। उनके पास, उस चरवाहे के पास बहुत सारे लोग सलाह लेने के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। जल्दी ही वो बहुत प्रसिद्ध हो गया क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था और उसका जो व्यवहार था, उसका जो स्वभाव था, वो लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली था, मतलब सबके साथ अच्छे से व्यवहार करता था। तो इस वजह से वो बहुत फेमस हो गया। The king of that country heard about him and thought of meeting him. तो उस देश के राजा ने सोचा कि मैं भी, उन्होंने उस चरवाहे के बारे में सुना, तो उन्होंने भी सोचा कि मैं भी उनसे, उस चरवाहे से एक बार मिलता हूँ। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. तो डिस्गाइज्ड होता है वेश बदल कर आना। तो राजा ने अपना वेश एक चरवाहे की तरह बना लिया, और म्यूल होता है खच्चर। तो खच्चर पर बैठकर एक दिन राजा उस गुफा के पास आया जहाँ वो बुद्धिमान शेफर्ड चरवाहा रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. As soon as मतलब जैसे ही चरवाहे ने देखा कि उसकी गुफा की ओर कोई ट्रैवलर मतलब यात्री आ रहा है, तो वो उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. ये है मीगर। मीगर मीन्स जो बहुत ही स्मॉल, बहुत कम हो क्वांटिटी में। तो जैसे उसने He took the tired traveler inside the cave, तो थके हुए यात्री को वो गुफा के अंदर ले गया चरवाहा। Gave him water to drink, पीने के लिए उसे पानी दिया, और अपना जो खाना था, जो कोई पहले ही बहुत कम था मात्रा में, फिर भी उसमें से अपना शेयर उसने
जो आया हुआ था यात्री उसके साथ उन्होंने शेयर किया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। तो राजा ने रात भर गुफा में आराम किया। रेस्टेड फॉर द नाइट मतलब रात वहीं ठहरने का उन्होंने विचार किया, और चरवाहे के आदर सत्कार से, हॉस्पिटैलिटी आदर सत्कार, और वाइज कन्वर्सेशन बुद्धिमता भरी बातें सुनकर राजा उनसे बहुत प्रभावित हो गया। ग्रेटली इम्प्रेस्ड, प्रभावित हो जाना पूरी तरह से। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। अब इतना बुद्धिमान था चरवाहा कि उसे समझने में देर नहीं लगी कि जो यात्री उसके पास आया है और ठहरा है वो और कोई नहीं बल्कि राजा है। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो राजा ने उस बुद्धिमान चरवाहे को एक छोटे प्रांत का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। तो बाकी रियासतों के या बाकी प्रांतों के जो गवर्नर थे, गवर्नर होता है जो उसका वहाँ का मुखिया बना देते हैं उसको, हेड, जो उस डिस्ट्रिक्ट को या उस प्रांत का जो लुक आफ्टर करेगा, राजा का नुमाइंदा बन के, उसका प्रतिनिधि बन के। तो बाकी जो गवर्नर थे वो बहुत ईर्ष्यालु, मतलब ईर्ष्या फील कर रहे थे नए गवर्नर से, और वो उसे बेईमान बोलते थे। डिसऑनेस्ट, जो ईमानदार ना हो यानी बेईमान हो। Though still tired, the king decided to depart the next morning. Though still tired मतलब हालांकि अभी भी राजा बहुत थका हुआ था, पर उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह मॉर्निंग वो अब वहाँ से चले जाएंगे वापस। He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler." तो उन्होंने उस चरवाहे से कहा कि मुझ जैसे गरीब यात्री की हेल्प करने के लिए, आप उस पर दयालुता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मुझे अभी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। परमिट मी टू लीव। तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। तो सीधा अपने जो मेहमान हैं उनकी आंखों में देखते हुए चरवाहे ने उत्तर दिया, महाराज आपका धन्यवाद कि आप मेरे यहाँ पधारे। पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, यानी आपने यहाँ आकर मेरे पास आप यहाँ रुके, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी उन्होंने अपनी बातों से उन्हें बता दिया कि वो राजा को पहचान चुके हैं। उन्होंने उन्हें योर मेजेस्टी कहा। द किंग वॉज एस्टॉनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। अब राजा बहुत हैरान हुए, उन्हें बहुत हैरानी हुई और साथ ही साथ वो बहुत खुश भी हुए। He is indeed very wise, he thought to himself. तो उन्होंने मन में सोचा कि यह वास्तव में ही बहुत बुद्धिमान है। I need people like him to work for me. मुझे इसके जैसे ही लोगों की आवश्यकता है जो मेरे लिए काम करे। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. तो राजा ने इस बहुत ही विनम्र जो चरवाहा था, हम्बल होता है जिसे कोई घमंड ना हो, बहुत विनम्र स्वभाव का हो, तो राजा ने उसे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. Although means हालांकि उसे बहुत पावर मिल गई थी और उसके बहुत सम्मान उसे मिला था, डिग्निटी होता है सम्मान, लेकिन जो शेफर्ड था, चरवाहा था, वो अभी भी उतना ही विनम्र था, उतना ही विनीत था जितना पहले था। यानी कि सत्ता मिलने से या उसे सम्मान मिलने से उसके अंदर घमंड नहीं आया। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपथी एंड गुडनेस। लोग उन्हें, उस चरवाहे को सम्मान देते थे क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था। उसके मन में सबके लिए सिंपथी थी, हमदर्दी थी, एंड गुडनेस, और वो बहुत अच्छाइयाँ थी उनके अंदर, इसलिए लोग उसे बहुत प्यार भी करते थे और उसका बहुत सम्मान भी करते थे। लव्ड होता है प्यार करना, ऑनर्ड होता है सम्मान करना। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो सबके प्रति दयालु था, एंड जस्ट होता है किसी के साथ अनफेयर ना करना, सबके साथ वो एक जैसा व्यवहार करते थे।
यानी कि किसी के साथ व्यवहार अलग किया और दूसरे के साथ अलग किया, यानी उनकी नज़र में सब एक बराबर थे। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country। तो एक बहुत ही फेयर मतलब जो किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करे, और वाइज जो बहुत बुद्धिमान गवर्नर के रूप में उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब क्या हुआ कि जो बाकी रियासतों के या बाकी प्रांतों के जो गवर्नर थे वो उस नए गवर्नर से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लग गए, उन्हें उसकी प्रसिद्धि से बहुत जलन होने लग गई और उन्होंने राजा के पास जाकर उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, यानी राजा को के कान भरने शुरू कर दिए। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। वो कहते कि वो बहुत बेईमान है, वो ईमानदार नहीं है और जो लोगों से वो टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा करता है उसका कुछ हिस्सा वो अपने लिए रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडिड एन आयरन चेस्ट। फिर वो अपनी बात में आगे फिर ऐड करते कि वो क्यों अपने साथ लोहे का एक संदूक हमेशा लेकर घूमता है। आयरन होता है लोहा, चेस्ट होता है संदूक या ट्रंक जैसा। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected। तो शायद जो उसने चुपचाप या सीक्रेटली मतलब बिना बताए जो खजाना इकट्ठा किया है, शायद वो उस संदूक में छुपा कर रखता हो। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better। फिर वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते कि जो भी हो है तो एक साधारण सा चरवाहा ही और उससे इससे ज़्यादा अच्छे व्यवहार की उम्मीद भी नहीं रख सकते। द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस। अब इतनी बातें हो गई तो राजा के दिमाग में भी थोड़ा शक सा आ गया। तो जो नया गवर्नर था वाज कॉल्ड टू द पैलेस, उसे बुलावा भेजा गया कि वो राजा के महल में उपस्थित हो। He was ordered to explain why he always carried an iron chest। उसे आज्ञा दी गई कि वो एक्सप्लेन करे, बताए कि वो हमेशा उस लोहे के संदूक को अपने साथ लेकर क्यों घूमता है। The chest contained no gold or silver। और जब उसका वो बॉक्स खोला गया या संदूक खोला गया या ट्रंक, तो उसमें ना सोना था और ना ही चांदी। तो क्या था उसमें, चलिए पढ़ते हैं। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? शुरू में तो राजा ने उनकी इन बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया, पर आखिर कब तक वो इन गवर्नर्स के प्रांतों के जो मुखिया थे और उनकी जो कभी ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ थी चरवाहे के बारे में, वो कब तक अनसुना करता उनको या कब तक इग्नोर करते। तो वन थिंग वाज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड। और एक चीज़ जो राजा ने भी डिस्कवर की थी या राजा को भी जो लगा था, वैसे डिस्कवर्ड होता है खोज करना, तो एक चीज़ राजा ने भी खोजी थी और वो चीज़ क्या थी और वो सच्चाई थी। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। और वो चीज़ ये थी कि जो नया गवर्नर था वो हमेशा हर वक्त अपने साथ उस लोहे के संदूक को लेकर घूमता था। मतलब वो लोहे का संदूक हमेशा चरवाहे के साथ होता था। तो ये चीज़ तो राजा को भी पता थी। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस। तो एक दिन उस नया गवर्नर जो चरवाहे को बनाया था उन्हें बुला भेजा, उन्हें आदेश दिया गया कि वो महल में उपस्थित हों। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back। तो वो अपने ऊँट की सवारी करके वो आया और and to everyone's delight, और हर कोई खुश हो गया ये देखकर कि जो बहुत फेमस आयरन चेस्ट था जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे कि उसमें वो खजाना छुपा कर रखता है, वो आयरन चेस्ट कैमल की पीठ पर
बड़ी सुरक्षा से और बड़ी मजबूती से बंधी हुई थी। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा बहुत नाराज़ हो गया। ही थंडर्ड, वो जोर से गरजा। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन, तुम हमेशा अपने साथ ये लोहे का संदूक लेकर क्यों घूमते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, अब चरवाहा मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकर से कहा कि उस संदूक को अंदर ले आए। ब्रिंग इन, अंदर लाना। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, और जो आसपास लोग खड़े थे वो कितनी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे कि अब चरवाहा पकड़ा गया। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपनड, पर उनकी हैरानी, हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, उनका जो हैरानी थी वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि राजा खुद भी इतना हैरान हो गया जब उस चेस्ट को खोला गया या उस संदूक को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और जूल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट, तो जैसे ही संदूक खुला ना तो उसमें से सोना निकला, ना चांदी, ना हीरे जवाहरात, जूल्स होते हैं हीरे जवाहरात, बल्कि एक पुराना सा कंबल, ब्लैंकेट होता है कंबल, वो उसके अंदर रखा हुआ था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, तो उस कंबल को बड़े सम्मान के साथ, प्राउडली मतलब बड़े गर्व के साथ दिखाते हुए चरवाहे ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, मेरे मालिक, ये मेरा एकमात्र खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इस खजाने को अपने साथ ही रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, तो राजा ने पूछा, पर तुम अपने साथ इतना साधारण सा ये ब्लैंकेट, ये कंबल हमेशा क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तुम एक मतलब एक प्रांत के मुखिया हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, तो राजा के इस सवाल के जवाब में चरवाहे ने बड़ी गरिमा पूर्वक या बड़ी मर्यादा पूर्वक जवाब दिया। डिग्निटी होता है गरिमा से अपने सम्मान को कायम रखते हुए। उसने कहा, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये कंबल मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, तो ये मेरी अभी भी रक्षा करता है और हमेशा करेगा यदि कभी राजा ये चाहे कि वो जो उन्होंने मुझे क्लोक्स दिए हैं, क्लोक होता है बिना बाजुओं का एक ढीला सा कोट होता है जो पुराने समय में लोग पहनते थे, इसे लबादा भी बोलते थे। तो उसने जवाब दिया कि अगर कभी राजा चाहे कि मैं वो अपना लबादा मुझसे वापस लेना चाहे तो भी ये कंबल फिर मेरी रक्षा करेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, तो राजा उसका ये जवाब सुनकर बहुत खुश हो गया, लेकिन जो बाकी गवर्नर्स थे वो बहुत शर्मिंदा हो गए। एम्बेरेस्ड होता है शर्मिंदगी होना, क्योंकि उसके बुद्धिमानी भरे जवाब को सुनकर वो बहुत ही शर्मिंदा हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने बेकार में ही इतने अच्छे और ईमानदार इंसान पर शक किया। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब वो जान चुके थे कि चरवाहा वास्तव में ही बहुत ही विनम्र और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उनके देश में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और राजा ने उसी दिन उसे एक और बड़े डिस्ट्रिक्ट का मुखिया बना दिया, गवर्नर बना दिया। तो बच्चों, ये थी कहानी द शेफर्ड्स ट्रेजर। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द शेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज, क्यों नहीं गया स्कूल, क्योंकि देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, तो ये इसका आप आंसर देंगे कि उन दिनों में स्कूल बहुत कम थे। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई, एक दिन चरवाहे के पास कौन गया
और क्यों गया। तो आप लिखेंगे द किंग विजिटेड द शेफर्ड वन डे, ही वॉन्टेड टू टेस्ट द ट्रूथ ऑफ द स्टोरीज अबाउट हिज विजडम। मतलब एक दिन राजा चरवाहे के पास गया क्योंकि वह उसकी बुद्धिमत्ता की कहानियों की सच्चाई को जानना या परखना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड, यानी कि जो बाकी अन्य गवर्नर थे वो चरवाहे से ईर्ष्या क्यों करने लगे। अब आपको पता ही है क्योंकि उसकी प्रसिद्धि से उन्हें जलन हो रही थी। तो आप लिखेंगे द फेम ऑफ द शेफर्ड एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, दिस मेड द अदर गवर्नर्स जेलस ऑफ हिम। फोर्थ इज वाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस, मतलब नए गवर्नर को महल में क्यों बुलाया गया। तो इसमें आप लिखेंगे द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस टू बी टेस्टेड फॉर हिज ऑनेस्टी, यानी कि नए गवर्नर को महल में बुलाया गया ताकि उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली जा सके। वाई वाज एवरीवन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, जो वहाँ लोग उपस्थित थे हर कोई ऊंट की पीठ पर रखी हुई उस लोहे की पेटी को देखकर प्रसन्न क्यों हो गया। क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब नए गवर्नर की चोरी पकड़ी जाएगी। तो इसमें आप लिखेंगे एवरीवन वाज डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक बिकॉज दे थॉट द न्यू गवर्नर वाज श्योर टू बी फाउंड आउट। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, उस लोहे के संदूक में क्या था। तो आप क्या लिखेंगे द आयरन चेस्ट कंटेन्ड एन ओल्ड ब्लैंकेट, उसमें एक पुराना कंबल था। दूसरा नंबर 2 वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट, चरवाहा हमेशा उसे अपने साथ क्यों रखता था। द शेफर्ड, इसमें आप लिखेंगे द शेफर्ड ऑलवेज कैरिड इट बिकॉज इट वॉज हिज ओनली ट्रेजर, इट वुड प्रोटेक्ट हिम इफ हिज रॉयल रॉब्स वर टेकन अवे, यानी कि अगर उसके शाही वेशभूषा को छीन लिया जाता तो भी वो उसकी रक्षा करता उसका ब्लैंकेट। एंड थर्ड पार्ट इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ, यानी कि ये चरवाहे की विनम्रता और बुद्धिमत्ता का उदाहरण है या दोनों का। तो आप लिखेंगे येस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एंड विजडम बोथ। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर, राजा ने नए गवर्नर को कैसे पुरस्कृत किया। तो इसमें लिखेंगे बच्चों द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, इन दिस वे ही रिवॉर्डेड द न्यू गवर्नर। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर, और मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, सिंपल लगा होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। और आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें लगें तो वो आप डिक्शनरी से उनके मीनिंग आप ढूंढें और उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और अब आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से रहें, अपनी सुरक्षा करें, सेफ्टी से रहें, सेफ रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।